नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपके सामने विथ दी टॉपिक ऑन एवरेज एंड एलिगेशन। एंड अब तक हमने पिछले 2 लेसन्स में हमने एलिगेशन पे ध्यान दिया है और कुछ सवाल किए और मोर इम्पोर्टेंटली हमने कंसेप्ट समझने की कोशिश की। राइट, सो लॉजिकल एंगल की तरफ से आपका स्वागत है। एंड अब हम लोग चलेंगे पार्ट 6 में ऑन एवरेज एंड एलिगेशन, जहाँ पे हम लोग और अच्छे अब हम सवाल मोड में हम लोग जाएंगे, सवाल सॉल्व करने वाले मोड में जाएंगे। ओके, तो एक एक करके सवाल सॉल्व करते हैं और फिर हम देखते हैं कि हम एलिगेशन पे कितना हम मास्टर कर पाए हैं। ओके, तो ये मेरा पार्ट 6, जैसे कि आपको पता ही है, मेरा यूट्यूब चैनल द लॉजिकलिस्ट, जहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल रही हैं अच्छी तरह से। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। राइट, और कैसे कोर्सेज खरीदने हैं, क्या करने हैं, सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इन एडिशन टू दैट वीडियोस, डिफरेंट वीडियोस के पार्ट्स भी दिए हुए हैं और कुछ और इनिशिएटिव्स भी हैं जो आपको यूट्यूब चैनल में दिख जाएंगे। थैंक यू सो मच। हम लोग चलते हैं इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलिगेशन विच इज़ पार्ट 6, और अब हम चलते हैं सवाल वाले मोड में। 2 jars contain milk and water in the ratio 2:3 and 4:1। 2 जार में मिल्क और वाटर रेशियो में है 2:3 के रेशियो में, 4:1 के रेशियो में। Some part of the mixture is taken from both the jars and mixed in a third jar. Now the mixture has milk and water in equal proportions. What part of the mixture was taken from the first jar? Okay, यानी कि पहले में मिल्क और वाटर की रेशियो है 2:3, दूसरे में 4:1। कुछ मिक्सचर लिया गया पहले जार से और कुछ मिक्सचर लिया गया दूसरे जार से। राइट, और दोनों को मिला दिया तीसरे जार में, और इस तरह से मिलाने के बाद दिखा कि मिल्क वहाँ पे बराबर, मिल्क और वाटर बराबर प्रोपोर्शन में। तो कितना मिक्सचर लिया गया पहले जार से? ओके, इस तरह के क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका क्या है? राइट, आपको निकालना है कि पहले जार में से कितना मिक्सचर लिया गया। तो यानी कि रेफरेंस पॉइंट आपको पूरा मिक्सचर रखना पड़ेगा। राइट, किसी भी जार में कोई भी लिक्विड का जो प्रोपोर्शन होगा वो पूरे मिक्सचर के प्रोपोर्शन में रखेंगे, तो ही पूरा मिक्सचर कितना है पहले पार्ट में और कितना है दूसरे पार्ट में, ये पता लगेगा। अब चाहे वो कोई भी लिक्विड हो, चाहे वो मिल्क हो चाहे वो वाटर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। विच मीन्स अगर मैं कहूँ पहले में मिल्क और वाटर की रेशियो 2:3, यानी कि मिल्क का टोटल के रेस्पेक्ट में, टोटल जो 5 हिस्से हैं उसमें मिल्क है 2 हिस्से, यानी कि मिल्क और टोटल की रेशियो पहले में कितनी है? पहले जार में 2/5। उसी लॉजिक से मिल्क का टोटल के रेस्पेक्ट में दूसरे में कितना है? इट इज़ 4/5। ओके, और कह रहा है कि मिल्क और वाटर जो है वो बराबर प्रोपोर्शन में अब है, यानी कि अब मिल्क और वाटर की रेशियो जो रिजल्टेंट में है वो 1:1 की रेशियो, यानी कि मिल्क का टोटल के रेस्पेक्ट में जो रेशियो है वो 1:2 है, 1/2। अब देखो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे एलिगेशन की क्रॉस बना सकता हूँ। तो मैं कहूँगा कैसे? इट इज़ 2/5 ईयर पहले में से, दूसरे में से 4/5 और रिजल्टेंट में 1/2। ये मिल्क बाई टोटल पहले हिस्सा, ये मिल्क बाई टोटल दूसरा हिस्सा, और ये मिल्क बाई टोटल रिजल्टेंट। अब मैं माइनस भी करूँगा, तरीके से माइनस करूँगा। अब देखो यहाँ पे टाइम लग सकता है, क्योंकि आपको ये पता है कि 4/5 1/2 से बड़ा है और 1/2 2/5 से बड़ा है। जनरली आप क्या करोगे? 4/5 - 1/2 कर दोगे, और इधर करोगे आप 4/5 - 1/2 आप इधर करोगे, और इधर आप क्या करोगे? लेट मी इरेज इट। इधर आप करोगे 1/2 - 2/5। इतना ना करके आप ये कर सकते हो, देखो यहाँ पे ही 5 है, यहाँ पे ही 5 है, तो इसको भी 5 बना देते हैं। इसको 5 बनाने के लिए ऊपर नीचे हमें 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.5/5 हो गया। तो अब मैं इसे यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे 2 पार्ट है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2.5 है। क्लियर? तो यहाँ पे करेंगे, ये हो गया आपका 1.5, इधर से हो गया आपका 0.5। ये मिल्क बाई टोटल पहला हिस्सा का, ये मिल्क बाई टोटल 2 दूसरा हिस्सा का, ये 1.5, ये 1.5, यानी कि रेशियो कितनी है? 3:1। यानी कि कुल 4 हिस्सा जो है, 4 पार्ट जो है जार में, नए जार में,
उसमें से 3 पार्ट पहला मिक्सचर का है, यानी कि कुल मिक्सचर का 3/4 3/4 पहले से लिया गया है। सीधी बात है। व्हाट पार्ट ऑफ द मिक्सचर, यानी कि 3/4 पार्ट ऑफ द मिक्सचर। 3 हिस्सा है टोटल आउट ऑफ 4 हिस्सा, यानी कि 3/4 मिक्सचर हम पहले हिस्से से लेते हैं और 1/4 हम दूसरे हिस्से से लेते हैं। दैट इज़ व्हाट द कंसेप्ट इज ऑल अबाउट। अगर मैं इसे वाटर के रेस्पेक्ट में करूँ तो भी हमारा आंसर वही होगा। अगर वाटर के रेस्पेक्ट में करूँ तो ये कितना होता है, ये होता है 3/5, तो 3 रखेंगे, और इधर वाटर के रेस्पेक्ट कितना है 1 है, और इधर कितना है 2.5, 2.5/5 यानी 2.5 ही रख देंगे इसको, और फिर माइनस कर देंगे। ये कितना हो गया, ये हो गया 1.5, और इसको माइनस करो स्टिल 0.5। स्टिल द रेशियो जो है वो 3:1 ही है, यानी कि 3/4 पार्ट पहले हिस्से से लिया गया और 1/4 पार्ट दूसरे हिस्से से लिया गया। क्लियर ना? तो इस तरीके से हम सोचेंगे तो हमारा सवाल भी थोड़ा जल्दी होगा। दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। जू में सिर्फ एक जू में रैबिट्स और पिजन्स है। अगर हम सारे सर काउंट करते हैं तो फिगर कम्स आउट टू 200। ये पिटा पिटाया सवाल है, हर जगह आता है, लेकिन इसको ये भी हम बताते हैं ताकि आपको एलिगेशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर मैं हेड्स काउंट करता हूँ तो फिगर कम्स आउट टू बी 200, और अगर लेग्स काउंट करता हूँ तो फिगर कम्स आउट टू बी 580। हाउ मेनी रैबिट्स एंड हाउ मेनी पिजन्स आर देयर? सिंपल सी बात है कि अगर मैं सारे सर काउंट करता हूँ तो 280, यानी कि कुल मिला के एक जानवर का तो एक ही सर होता है, तो रैबिट और पिजन कुल मिला के जू में 200 ही होंगे। और रैबिट के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। पिजन के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। ओके, सो इफ लेग्स आर काउंटेड द फिगर कम्स आउट टू बी 580, राइट। तो मैं कह सकता हूँ कि हम अब क्रॉस बनाते हैं रैबिट्स और पिजन्स के। रैबिट्स के कितने हैं? 4, और पिजन्स के हैं, सो 4 लेग्स पर हेड रैबिट के, 2 लेग्स पर हेड पिजन। ऑन एन एवरेज जू में एक सर के लिए कितने पैर हैं, ये आपको बीच में यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो आपको पता है कि अगर 200 सर के लिए 580 पैर है, तो एक सर के लिए कितने पैर होगा? 580/200, यानी कि 2.9 पैर होंगे। तो ये हो गया आपका 2.9। इससे इसको माइनस किया तो कितना होगा? 2.9 - 2, ये हो गया 0.9, और इससे इसको माइनस किया तो कितना हो गया? 4 - 2.9, दैट इज 1.1। तो 0.9:1.1 यानी कि 9:11। तो ये हेड्स का पर हेड है, यानी कि ये 9 अगर रैबिट्स हैं तो 11 पिजन है। तो आप इस 200 को 9:11 के रेशियो में डिवाइड कर दीजिए, तो रैबिट हो गए 90 और पिजन हो गए 110। ये हो गया हमारा पूरा कंसेप्ट, राइट। सवाल सॉल्व करने इसको हम एक बार और एलिगेशन लगा देते हैं, रैबिट्स और पिजन्स। अगर सारे के सारे रैबिट्स हो गए, राइट, तो कितने सर होंगे, कितने पैर होंगे? एक रैबिट के 4 पैर होते हैं, 200 रैबिट के कितने पैर होंगे? 800 होंगे। और सारे के सारे अगर पिजन्स हो गए तो 200 पिजन्स के कितने पैर हो गए आपके 400। और टोटल पैर कितने हैं? 580। इससे इसको माइनस करो, ये कितना हो गया? 180। और इससे इसको माइनस करो, ये कितना हो गया? 800 में से 580 के 320। ओके, सो इट कम्स आउट टू बी 18:180:320। ये कितना है? 18:32, यानी कि 220 है, सॉरी 220, यानी कि ये हो गया आपका 9:11, राइट। तो ये 9:11 रेशियो हो गया। अगेन आंसर वही होगा, रैबिट का होगा 90 और पिजन हो गया 110। क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? सो हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। लेट्स सी। In 2 alloys, the ratio of zinc to copper is 5:2 and 3:4. How many kg of alloy A should be mixed with 21 kg of alloy B such that in the final mixture quantities of copper and zinc are equal? यानी कि दो मिक्सचर हैं। पहले मिक्सचर में जिंक और कॉपर की अनुपात है वो 5:2 है, दूसरे मिक्सचर में जिंक और कॉपर का अनुपात है 3:4। तो पहले एलॉय में से कितना किलो लिया जाए और 21 kg ऑफ एलॉय बी से मिलाया जाए कि फाइनल मिक्सचर में जिंक और कॉपर बराबर हो, यानी कि आधे आधे।
तो मैं कहूँगा मैं किसी एक के रेस्पेक्ट में ही लूँगा, जैसे मैंने पिछले सवाल में किया। तो अगर जिंक के रेस्पेक्ट में लेते हैं, अब हम जब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो हम सवाल करने के मोड में चले। अगर हम जिंक के रेस्पेक्ट में लेते हैं, जिंक का टोटल के रेस्पेक्ट में पहला कितना है 5/7, और जिंक का टोटल के रेस्पेक्ट में दूसरे में कितना है 3/7, और जिंक का रिजल्टेंट में टोटल कितना है, अगर आधे आधे हैं यानी कि 1/2 है। अब देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, तो इसे 2 बनाने के लिए इसको भी मैं 7 बना दूँ तो मेरा काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे 3.5 और 3.5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये 3.5/7 हो गया। ओके, तो अब मैं कहूँगा अब ये 7 को आप इग्नोर करो और क्रॉस बनाओ। ये 5 पहले का, जिंक बाय टोटल पहले का, और जिंक बाय टोटल 2 दूसरे में कितना है 3, और रिजल्टेंट में कितना है 3.5। तो इससे इसको माइनस किया तो कितना हो गया 0.5, और इससे इसको माइनस किया तो कितना हो गया 1.5, यानी कि 1:3। आपको पहला एलॉय में कितना किलो जिंक है, आपको ये पहला एलॉय कितने किलो का है वो निकालना है। तो दूसरा आपको ये दिया हुआ है 21 किलो, तो ये देखो एलॉय बी में है 21 किलो। ये अगर 21 किलो या 3 हिस्सा है तो ये एक हिस्सा कितना का होगा 7 किलो का होगा, इसका आंसर होगा 7 किलो। सीधी बात, राइट। सो वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आपको समझ में आ जाती है तो कुछ और एक सवाल और चलते हैं करते हैं। लेट्स सी, a 25 liter vessel of milk and water is in the ratio 4:1. After 20% of the content of the vessel is taken out and x liter of water is added to it, the ratio of milk to water is reversed. यानी कि एक 25 लीटर के कंटेनर में मिल्क और वाटर की रेशियो है 4:1, अनुपात है 4:1। उस मिक्सचर से अगर 20% निकाला गया और उसके बदले x लीटर पानी दे दिया गया तो मिल्क और वाटर का रेशियो उल्टा हो जाता है, यानी कि अब रेशियो क्या हो जाएगा, अब रेशियो हो जाएगा 1:2। तो बताओ x की वैल्यू क्या है। तो अगर मैं इसे ट्रेडिशनल मेथड से करूं तो 25 लीटर में मिल्क कितना है, मिल्क है आपका 4/5 यानी कि 20 लीटर है, और पानी कितना है 5 लीटर है, और 20% यानी कि 5 लीटर अगर निकाला जाता है तो वो भी 4:1 के रेशियो में ही निकलेगा, यानी कि मिल्क निकलेगा आपका 16 लीटर 4 लीटर, और पानी निकलेगा 1 लीटर, यानी कि हो जाएगा 4 और हो जाएगा 16। ओके, अब कह रहा है कि अब अगर x लीटर वाटर ऐड करता हूँ तो रेशियो हो जाता है 1:4, यानी कि ये अगर 16 है तो ये तो इसमें कोई चेंज नहीं होती, ये हो जाएगा कितना 64 हो जाएगा, तभी तो 4:1 का रेशियो होगा। 64:16 जो होता है वो 4:1, यानी कि पहले जो 4 लीटर का पानी था अब वो पानी कितना हो गया 64 हो गया। तो कितना एक्स्ट्रा पानी मैंने ऐड किया 64 - 4 यानी कि 60 लीटर ऐड किया। ओके, नाउ अगर मैं चाहूँ तो इस क्वेश्चन को मैं एलिगेशन से भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं वाटर के रेस्पेक्ट में करूँ, क्योंकि वाटर ही ऐड हो रहा है तो वाटर के रेस्पेक्ट में करता हूँ। तो वाटर का टोटल के रेस्पेक्ट में कितना है, पहले में इनिशियली है कितना 1/5। ओके, और अगर 20% of the content of the vessel is taken out and the ratio of x liters water is added, और वाटर पूरी तरह प्योर वाटर ऐड होता है, यानी कि वाटर का टोटल के रेस्पेक्ट में जो रेशियो है वो 1 ही है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वाटर ही ऐड हो रहा है। ओके, और रिजल्टेंट में अब वाटर कितना है, वाटर है आपका 4:1 यानी कि 4/5। तो इससे इसको माइनस किया, ये हो गया 1 - 4/5 और इससे इसको ऐड किया, ये कितना हो गया 4/5 - 1/5 यानी कि 3/5, और ये 3/5 यानी कि 1:1 का रेशियो। So 20% of vessel is taken out and x liters is added, the ratio of milk and water is reversed, which means ये x लीटर जो ऐड हुआ और अब टोटल कंटेंट कितना है, अगर मैं सॉल्व कर लेता हूँ, लेट मी सी। ये 1/5 होगा और ये 3/5 होगा, सॉरी ये 1/5 होगा, ये 3/5, सो 1:3 का रेशियो हो गया। तो ये 20 लीटर यहाँ से निकाला गया।
20% निकाला गया, तो यानी कि 25 में से अगर 5 लीटर निकल गया तो 20 लीटर रह गया, यानी कि टोटल कंटेंट जो है वो यहाँ पे 20 लीटर है और ये एक हिस्से के बराबर है। तो अगर ये एक हिस्सा 20 लीटर के बराबर है तो 3 हिस्सा कितने के बराबर, वही इतना ही वाटर ऐड हुआ है, तो 20 × 3 कितना होगा, वो होगा 60 लीटर्स। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 60 लीटर्स। एक्सक्यूज मी। राइट, अगले सवाल की ओर चलते हैं। A shopkeeper uses a mixture of milk and water at rupees 15.24 liter per liter. The mixture contains 5% milk. Another mixture containing 75% water costs 15.64 per liter. How much does the customer pay if he buys 10 liters of mixture containing 18% water? Okay, एक बार देख लेते सवाल में सब कुछ सही है कि नहीं। तो पहले में मिल्क कितना है, 5%, तो मैं कह सकता हूँ कि वाटर कितना होगा, यहाँ पे एक छोटी सी करेक्शन कर लो, ये होगा 18% मिल्क, ये वाटर नहीं होगा। सवाल गलत है थोड़ा, ये थोड़ा सा छोटा सा करेक्शन कर लो। राइट, इलॉजिकल क्वेश्चन बन रही है। तो पहले मिक्सचर में मिल्क का परसेंटेज कितना है, 5%। दूसरे मिक्सचर में वाटर का परसेंट अगर 75% है तो मिल्क का परसेंटेज कितना है, मिल्क का परसेंटेज है हाउ मच, इट इज़ 25%। और रिजल्टेंट में मिल्क का परसेंटेज कितना है, 18%। 25 - 18 कितना हो गया, 7, और 18 - 5 कितना हो गया, 13। तो मिल्क का परसेंटेज ये है 7:13 का रेशियो। ओके, तो अब आपको बताना है कि जो मिक्सचर का जो प्राइस है उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। तो पहले यानी कि पहले और दूसरे का क्वांटिटी का रेशियो कितना है, 7:13। ओके, राइट। तो मैं कह सकता हूँ कि पहले का कॉस्ट प्राइस अगर 15.24 लीटर है और दूसरे का प्राइस अगर 15.64 लीटर है और रिजल्टेंट का प्राइस अगर x है, तो इन दोनों को मिलाया गया किस रेशियो में, 7:13 की रेशियो में। तो ये जो होगा वो श्योरली इससे कम होगा, यानी कि इसकी वैल्यू होगा 15.64 - x, और ये इससे बड़ा होगा यानी कि x - 15.24। क्लियर नॉट, इसकी रेशियो 7:3, विच मीन्स 15.64 - x by x minus 15.24, that is equal to 7/13. ओके, सो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो कितना होता है, लेट अस सॉल्व दिस वन। और सॉल्व करूँ तो ये x की वैल्यू आती है 13 × 15.64। सॉल्व भी थोड़ा तरीके से करेंगे, -13x इज इक्वल टू 7x - 7 × 15. तो 20x इज इक्वल टू 13 × 15.64 प्लस 7 × 15.24। अब ये देखो यहाँ पे ये कम है ये ज़्यादा है, तो मैं कह सकता हूँ इसे 13 × 15.24 प्लस 0.4 लिख दो और प्लस 7 × 15.24 लिख दो। तो कितना हो गया, 20 × 15.24 प्लस 13 × 0.4। ओके, तो x की वैल्यू जो होगी वो 15.24 से तो ज़्यादा ही होगी, प्लस कितनी ज़्यादा होगी, ये जो पार्ट है इसको आप 20 से डिवाइड दे दो, यही हमारा होगा। सो 5.24 को 2 को 20 से डिवाइड दो, कितना होता है, इट इज़ 0.26, यानी कि प्राइस कितनी होगी, 15.5 रुपीज़ पर लीटर। ओके, सो 15.5 रुपीज़ पर लीटर।
ओके, तो 15.5 रुपीज़ पर लीटर को अगर आप 10 लीटर की आपको प्राइस निकालना है तो प्राइस कितनी हो जाएगी? 155 रुपये हो जाएगी। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 155 रुपीज़। ओके, सो ये एक छोटी सी करेक्शन कर लो, ये वाटर नहीं होगा, यहाँ पे मिल्क होगा, राइट। अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक बार ध्यान से एक बार देख लेना इस सवाल को मैंने किया कैसे है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। Two mixtures contain milk and water in the ratio of 4:7 and 7:11. Okay. Equal quantities of both mixture are taken and mixed in the third container. Find the ratio of milk and water now. Okay. So equal quantities of both the mixture are taken and mixed in the third container. Find the ratio of milk and water now. तो अगर मैं इस एलिगेशन के बजाय अपना कॉमन सेंस लगा, यानी कि कह रहा है, पहले सवाल समझ लो कि दो मिक्सचर हैं, दो कंटेनर हैं, यहाँ पे ये करेक्शन कर लो, ये करेक्शन, ये कंटेनर हो गया, टू कंटेनर्स contain milk and water in the ratio of 4:7 and 7:11. Equal quantities of both mixture are taken and mixed in the third container. Okay, तो बताइए मिल्क और वाटर की रेशियो क्या होगी? ओके, टू कंटेनर्स कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 4:7 एंड 7:11. तो करे कैसे सवाल? अब मैं यहाँ पे एलिगेशन न लगा के सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस लगा के सवाल को करूँगा। ध्यान से देखो कैसे। ओके, अब दोनों कह रहा है कि दोनों कंटेनर में मिल्क और वाटर जो है वो बराबर रेशियो में बराबर क्वांटिटी में मैंने लिया। ओके, तो पहली बात ये है कि पहले में मिल्क और वाटर की रेशियो क्या है? 4:7। दूसरे में मिल्क और वाटर की रेशियो क्या है? 7:11। तो विच मीन्स दोनों में मिल्क जो है वो वाटर से तो कम है, यानी कि रिजल्टेंट, और चूंकि मैंने बराबर बराबर क्वांटिटी का लिया है, इसमें इतने ही लिए जितने उतने लिए हैं, तो मैं कह सकता हूँ रिजल्टेंट में भी मिल्क जो है वाटर से तो कम ही होगा। तो कौन कौन से ऑप्शन नहीं होंगे? ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब बचा ये तीन ऑप्शन। अब जब मैंने पता कर लिया कि ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, अब बाकी तीन ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो मिल्क और वाटर की रेशियो पहले में कितनी है? 4/7, और दूसरे में कितनी है? 7/11। तो टोटल हिस्से, टोटल पार्ट्स पहले में कितने हैं? 11 पार्ट है, और दूसरे में कितना है? 18 पार्ट है। तो टोटल अगर मैं देखूँ, क्वांटिटी अगर बराबर है और दोनों में, एक में 11 पार्ट है, एक में 18 पार्ट है, दोनों क्वांटिटी बराबर है, तो क्यों ना वो बराबर क्वांटिटी मान लिया जाए। तो बराबर क्वांटिटी क्या होगा? 11 और 18 का एलसीएम, तो 11 और 18 का एलसीएम क्या होता है? 198। यानी कि पहले से भी मैं ले लूँगा 198 लीटर्स, और दूसरे से भी ले लूँगा मैं 198 लीटर्स। तो कुल मिला के क्वांटिटी कितना हो गया दोनों रिजल्टेंट मिक्सचर में? वो हो जाएगा 396 लीटर्स। तो अब जाके मुझे पता लग गया है कि इसमें मिल्क और जो है वो वाटर से कम है, और दोनों का सम जो है वो 396 है। यानी कि ऐसा रेशियो खोजो जिसमें सम जो है वो 396 हो और मिल्क जो है वो वाटर से कम हो। तो देखो ये ऐसा एक ही रेशियो दिखाई दे रहा है, 149:247। ये मिलके होता है 396, यानी कि यही हमारा आंसर होगा। क्लियर? नाउ इफ यू वांट वी कैन डू दिस बाय अनदर मेथड एज वेल, राइट। देखो अब यहाँ पे ये बात तय होगी कि ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं, राइट। अब इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, ओके, और बराबर क्वांटिटी का मैंने लिया है। अब देखो यहाँ पे बाकी तीन ऑप्शन को कंसिडर करते हैं। 143:396, दूसरा है 149:247, और तीसरा है 149:396। और मिल्क और वाटर की रेशियो जो है वो पहले में कितना है? 4/7, और दूसरे में कितना है? 7/। अब बताओ ये 4/7 जो रेशियो है वो हाफ से ज़्यादा है कि हाफ से कम है? ये ध्यान से, क्योंकि दोनों हम बराबर बराबर क्वांटिटी से ले रहे हैं, राइट। तो हम सिर्फ इन दोनों रेशियो को स्टडी करेंगे। ये 4/7 जो है वो हाफ से ज़्यादा है कि हाफ से कम है? तो ध्यान से देखो, 4/7 हाफ क्या होता है? 4/8 होता है।
4/7 श्योरली 4/8 से ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे मिल्क जो होगा वो वाटर से ज़्यादा, मिल्क और वाटर की रेशियो हाफ से ज़्यादा होगी। अब ये देखो 7/11, 7/11 की वैल्यू हाफ से ज़्यादा है कि हाफ से कम है। इसको कंपेयर करेंगे 7/14 से, ये कितना हो जाएगा, ये आध 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू भी हाफ से ज़्यादा है। यानी कि आंसर वो होगा जिसमें मिल्क वाटर से कम है और मिल्क और वाटर की रेशियो हाफ से ज़्यादा है, क्योंकि बराबर बराबर क्वांटिटी होंगे। क्लियर और नॉट? तो अब हाफ से ज़्यादा वाला कौन सा रेशियो दिखाया जाए? अब देखो 143 का डबल कितना होता है 286, इसका 1 का डबल 2, 4 का डबल 8, 3 का डबल 6। तो ये अगर 286 होता तो हाफ होता, लेकिन डिनोमिनेटर 396 यानी कि इसकी वैल्यू हाफ से कम, तो ये भी हो नहीं सकता। ये वाला देखते हैं, 149 का डबल कितना होता है? 149 का डबल होता है 298, लेकिन है कितना यहाँ पे 396, यानी कि ये रेशियो भी हाफ से कम। अगर 298 होता या उससे कम होता तो रेशियो हाफ से ज़्यादा होती, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं है। तो ऑब्वियसली बात ये ऑप्शन हो गया। देखो 149 का डबल कितना होता है? 149 का डबल होता है 298, लेकिन है कितना यहाँ पे 247, यानी कि ये जो वैल्यू है वो हाफ से ज़्यादा है, यानी कि यही एक ऑप्शन है। हमारा आंसर होगा 149:247। अगर आपको ना समझ में आए एक बार वीडियो पॉज कर ले, अच्छी तरह से देखें और उसके बाद समझ में आएगी सवाल आपको कि हम इक्वल क्वांटिटीज़ ले रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं रेशियो को, और कंपैरिजन के बेसिस पे ही हम आंसर मार्क कर रहे हैं। हमें यहाँ पे एलिगेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑल्दो हम चाहें तो एलिगेशन से भी कर सकते हैं, वो मैं चाहूँगा वो आप खुद से करो एक बार। राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The ratio of milk and water in a jar is 3:2. If 50 liters of the mixture is drawn off and 30 liters of water is added, the ratio becomes 3:7. Find the initial quantity of the mixture. यानी कि एक जार में मिल्क और वाटर की रेशियो है 3:2, अनुपात है 3:2। 50 लीटर मिक्सचर निकाला गया और 30 लीटर पानी डाला गया, अब रेशियो हो गई 3:7। तो ये बताइए इनिशियल क्वांटिटी का मिक्सचर क्या था? तो मैं अगर इसे एलिगेशन से ही करूँ तो कैसे करूँगा? लेट्स सी दिस। तो 30 लीटर वाटर ऐड हो रहा है, तो सब कुछ हम वाटर के रेस्पेक्ट में ही करेंगे, राइट? यानी कि यहाँ पे वाटर का टोटल के रेस्पेक्ट में कितना रेशियो है? अगर 2 पानी है और टोटल 5 है, यानी कि यहाँ पे 2/5 2/5 है, और वाटर ऐड किया गया यानी कि पूरी वाटर ही ऐड हुआ है, तो यहाँ पे 1 जो है रेशियो होगा। वाटर ही वाटर है तो यहाँ पे 1 ही होगा, एंड रेशियो बिकम्स 3/10, विच मीन्स यहाँ पे वाटर जो होगा वो 7/10 होगा। तो इससे इसको माइनस करो तो कितना हो रहा है? 1 माइनस 7/10 एंड 7/10 माइनस 2/5, यानी कि ये हो गया 3/10 और ये भी हो गया 3/10, यानी कि ये हो गया 1:1। अब ये 30 लीटर्स ऐड हुआ है, तो ये 30 लीटर्स पानी ऐड हुआ है और ये भी 1 ही है, यानी कि अब जो है मिल्क और वाटर जो मिक्सचर है वो कंटेनर में 30 लीटर्स ही है, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये रेशियो और ये रेशियो 1:1 की रेशियो है। ये अगर 30 लीटर है तो ये भी 30 लीटर ही होगा, ओके, विच मीन्स 30 लीटर्स कंटेनर में मिक्सचर अभी बचा हुआ है। अभी मिक्सचर में कितना बचा हुआ? मिक्सचर कंटेनर में 30 लीटर मिक्सचर बचा हुआ है, और ये तब बचा हुआ है जब 50 लीटर मिक्सचर निकल गई है, यानी कि ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था? ओरिजिनल क्वांटिटी था 30 + 50 विच मीन्स 80 लीटर्स था कंटेनर का कैपेसिटी, और इनिशियल क्वांटिटी इन मिक्सचर जो था वो 80 लीटर था। ये था हमारा मिक्सचर एलिगेशन का 6th पार्ट। आशा है आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ आए प्लीज़ पॉज कर लें, अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें कि कैसे किस तरह से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, एंड विल डू मोर सच गुड क्वेश्चंस ऑन एवरेज एंड एलिगेशन। ओके, थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एवरेज एंड एलिगेशन, एंड वहाँ पे हम देखेंगे और अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, एंड और एक और कंसेप्ट बची हुई है जो हम करेंगे। थैंक यू सो मच। मेरी यूट्यूब चैनल थैंक यू लॉजिकल, इसको ज़रूर देखें, एंड देन यू विल सी द नेचर ऑफ द वीडियोज़ एज वेल एंड द क्वालिटी ऑफ द वीडियोज़, एंड कमेंट ज़रूर करें सो दैट
we also get an opportunity to improve ourselves. Thank you so much. मिलते हैं in the next part of mixture alligation.